हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती पेपर लीक कांड, लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कल शाम मैंने वीडियो बताई थी कि राजीव नयन मिश्रा के साथ साथ में 9 और ऐसे कैंडिडेट इसमें शामिल थे जिनकी संपत्ति का ब्यौरा एसटीएफ ने मांगा है कि इन्होंने कितनी संपत्ति खरीदी, कितनी संपत्ति इनके पास में है। हो सकता है संपत्ति को गवर्नमेंट अपने हैंडओवर में ले, फिर आगे की कार्रवाई और करे। दूसरा, एक और बड़ी चीज आज निकल के आ रही है। बायोमेट्रिक कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। ये काम क्या करता था बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर? ये सॉल्वरों को एक कैंडिडेट के स्थान पे दूसरे कैंडिडेट को तवज्जो देता था। यानी मान के चलो मैं ही हूं और मैं नकल करने की फिराक में हूं इसमें, तो मेरी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को बिठा के उस पेपर को सॉल्व कराए दिया गया। बायोमेट्रिक मिलान इसने कराया था। ये इस मिलान के लिए लगभग 10 लाख या इससे ऊपर की मोटी जो रकम है वो वसूलता था। पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो को। यदि आपने शुरू कर दिया है तो फुल वॉच करिएगा। 60,244 भर्ती पूरी तरीके से गायब थी। पूरी तरीके से पेपर उसमें लीक था। 10-10 दिन पहले 3-3 शिफ्ट का पेपर लीक हो गया था। तो कहने का मतलब इसमें जो पढ़ने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गया था। यानी पूरी भर्ती को नकलची ले उड़े थे। ये तो भाई बाय द वे आपकी किस्मत में ही नौकरी लिखी हुई है। नज़र सीधी है भगवान की, खुदा की, जो ये भर्ती बच गई, वरना ये भर्ती पहले ही आपके हाथ से जा चुकी थी। क्या अपडेट है पूरी डिटेल देख लीजिए। पुलिस भर्ती परीक्षा, बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार। आकाश राव को मंगलवार की रात में एसटीएफ ने धर्मशाला पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर से ये अपडेट है। और ये क्या काम करता था? ये काम करता था सॉल्वर को सीट तक पहुंचाने में मदद करता था। सॉल्वर कैसे सीट तक जाएगा, इसके लिए बायोमेट्रिक मिलान ये अपने माइंड से जैसे भी होता होगा करता होगा। आरोपी ने पूछताछ में ये कबूल किया है कि अभ्यर्थी के बदले लाखों रुपए में सौदा किया जाता था। एक अभ्यर्थी के पास होने पर उसे 5 से 10 लाख रुपए की मोटी रकम मिलती थी। अगर एक कैंडिडेट की नकल कराने में कामयाब हो जाता था तो बताइए कितना बड़ा गेम चला हुआ है। पेपर लीक अलग हो गया, बायोमेट्रिक मामला अलग हो गया। यानी सभी को 60,244 में लगना ही लगना है। सभी को कांस्टेबल बनना है, चाहे वो नकल हो चाहे वो अकल हो, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, अब जो कैंडिडेट को पकड़ लिया है सरकार ने, भर्ती बोर्ड ने, एसटीएफ ने, उनको ऐसे ही मत छोड़ो। उनको कठोर से कठोर सजा दो, संपत्ति को कुर्क कर दो, उन्हें नेस्त नाबूद कर दो, कहीं का मत छोड़ो। आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में नकल बिल्कुल बैन हो जाएगी अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो। दूसरा और बता रहा हूं मैं, इसकी ही मदद से एक अभ्यर्थी दुर्गेश यादव दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज गेट पर गार्ड की ड्यूटी करते हुए पकड़ा गया था। तभी से यह फरार था। आरोपी को कोतवाली में थाने में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। पकड़ा गया आरोपी आकाश राव एम्स इलाके के रुद्रापुर पासी टोला कुम्हासी बाजार का निवासी है। इस पर अभ्यर्थी से मोटी रकम लेकर पेपर आउट कराने का प्रयास कराने वालों के एवज में जो केस है वो दर्ज किया गया है। तो भाई लगातार ये अपडेट निकल के सामने आ रही है, बड़ी अपडेट है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वालों की जमानत अर्जी खारिज। सरकार ने और कोर्ट ने भी ये मामला जो है वो बिल्कुल फिक्स कर दिया है। कैसे कि अगर कोई पेपर लीक कराएगा, किसी दूसरे के स्थान पर पेपर देगा, तो उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जाएगा। दोनों ही अपडेट आपको पीछे दिख रही है। सरकार ने कहा परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। यानी जो सेंधमारी करेगा, नकल करने की कोशिश करेगा, उसे रियायत नहीं दी जाएगी, उसे जमानत तक नहीं दी जाएगी। और ये ऐसा हो जाता है तो ये बिल्कुल सही है। ये पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जितेंद्र जुरैल उर्फ संदीप की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा याचिका संदीप होने का उसके किसी दस्तावेज में उल्लेख ही नहीं है ना।
हालांकि याची का कहना था कि संदीप उसका निक नेम है, वहीं संदीप कोर्ट ने प्रथमा दृष्टा आरोप सही माना और जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। तो ये बढ़िया अपडेट है भाई। ये भी बेरोजगारों के साथ में अन्याय फिलहाल में चला हुआ है। 18 फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज हुई पेपर लीक मामले में। लाखों की संख्या में छात्र छात्राओं के साथ में जो अन्याय है वो हुआ है। मैं आपको और बता रहा हूं, याची के खिलाफ आगरा जनपद के एतमादुद्दौला थाने में 18 फरवरी को प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई थी इसी याची के खिलाफ, संदीप के खिलाफ। याची का कहना है कि वह संदीप है, स्वयं की परीक्षा दे रहा है, किंतु आधार कार्ड ने यह साफ कर दिया कि वह संदीप नहीं है, इसलिए 19 फरवरी 2024 से वो जेल में बंद है। बताइए, नकल। तो सरकार थोड़ा सा जो सख्त है वो अपना रुख अपना रही है, बहुत अच्छी बात है। अब ये एग्जाम आपका जून के अंत या जुलाई के प्रारंभ में होने की पूरी संभावना है। तो डेली वेज की जो भी अपडेट होती है पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई, आरओ एआरओ या जहां पर भी जो भी अपडेट प्राप्त होती है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।